अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर हैं मुल्क की बैनुल-अक़वामी सियासी, मौशी, खेल और शोबीज़ की दुनिया की हर अहम पेशरफ्त से आपको बर वक्त आगाह रखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की नुमायां हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया आगाज। कहा, ये मुहिम खानदान, माशरे और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक अहम कदम। दोस्ती का अनमोल रिश्ता, वॉकर्स ग्रुप ने मुनफरिद अंदाज में फ्रेंडशिप डे मनाया। सेहतमंद जिंदगी और मजबूत दोस्ती का दिया पैगाम, 25 बरस से जारी सफर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स की तारीखी कामयाबी पर दी मुबारकबाद। कहा, ये कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक नई तहरीक साबित। आंध्र प्रदेश हुकूमत का तंबाकू काश्तकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वजीर पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा, आलमी हालात के बावजूद मुनाफा बख्श कीमतें बनाएंगे यकीनी। मारेडू मेली कुदरती हुस्न, आबशारों और कबायली सकाफत के बाइस सयाहों की तवज्जो का मरकज। मशरक़ी घाट का यह खूबसूरत खित्ता आंध्र प्रदेश में एक उभरती हुई एक इको टूरिज्म मंजिल के तौर पर आ रहा सामने। और अब खबरों की तफसील। कर्नूल के आउटडोर स्टेडियम में गुज़िश्ता 25 बरसों से रोजाना वॉक करने वाले वॉकी टॉकी वॉकर्स ग्रुप के अराकीन ने फ्रेंडशिप डे जोश व खरोश से मनाया। ग्रुप के सदर शेषा फनी ने कहा है कि रोजाना चहलकदमी सेहतमंद और बाकायदा तर्ज जिंदगी की बुनियाद है, जो जिस्मानी सेहत के साथ जहनी सुकून भी फराहम करती है। इस मौके पर अराकीन ने केक काट कर दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का अज़म किया और आवाम को रोजाना वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का पैगाम दिया। तकरीब में करण, लक्ष्मी कांता, वैष्णु और वरुण, अशोक, सुनील, नंदा किशोर और दीगर अराकीन शरीक हुए। హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే। మేమందరము మా ఆరోగ్యాల కోసం ప్రతిరోజు కూడా మిత్రులతో అందరితో కలిసి ఆహ్లాదంగా మన స్టేడియంలో వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటామండి। అలాగే ఈరోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే దినోత్సవంగా మా వాకీ టాకీ గ్రూప్ తరఫున మేమందరం కలిసి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాము। మేము దాదాపుగా ఇలా చేయబట్టి 20 సంవత్సరాల నుంచి వాకింగ్కి వస్తున్నామండి। చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము। ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే ఇక్కడికి వచ్చి నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతుంటాం కాబట్టి మా గ్రూప్ పేరు కూడా వాకీ టాకీ అని పెట్టుకున్నాం। जम्मू कश्मीर के ज़िले सांबा के गांव कालवा के रिहायशी मारूफ अदीब और इसके अलावा यहाँ के संग और बशन सिंह दारी ने 2 साल से मेहनत के बाद रामायण का डोगरी ज़ुबान में तर्जुमा मुकम्मल कर लिया है। दादरी का कहना है कि अगर डोगरी थिएटर ग्रुप्स इस तर्जुमे पर ड्रामे पेश करें तो मुकामी लोगों तक इस अजीम दास्तान को अपनी ज़ुबान में पहुँचाया जा सकेगा, जबकि नौजवान नस्ल में डोगरी ज़ुबान और सकाफ़त के फ़रोग़ को भी तक़वियत मिलेगी। 4 दहाइयों पर मुहित अदबी सफ़र में बशन सिंह दादरी मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ रह चुके हैं और उन्हें रियासती व क़ौमी सतह पर कई अदबी एज़ाज़ात से नवाजा जा चुका है। इसको कंप्लीट किया, 2-2.5 साल लग गए इसको लिखने में। फिर 1 साल कोई 11 महीने इसको छापने में लग गए। जी मैं अपील करता हूँ जहाँ जो जितने भी लोकल या डोगरी नोइंग जो जितने भी इलाके हैं, वो उनसे अपील है कि वो कोशिश करें और इसको अपनाएं, इसको डोगरी में करने की कोशिश करें। ये सारी की सारी रामायण जो 400 पेज की किताब है, ये पूरी डायलॉग में है। जैसे डायलॉग बोले जाते हैं रामलीला में, ऐसे वो और सीन वाइज हैं। मैसेज तो यही रहेगा कि
अपनी भाषा में है, मातृभाषा में है। इससे एक तो लोगों को, करने वालों को भी आसानी होगी, सुनने वालों को अच्छा लगेगा क्योंकि अपनी मातृभाषा है, और इससे डोगरी की प्रमोशन भी होगी। तो यही अपील है कि सारे जो जितने भी क्लब हैं कोशिश करें, इसको शुरू करें, और 1-2 साल में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और अच्छा रिहर्सल हो जाएगी तो बहुत अच्छी ये चलने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स की शानदार और तारीखी कारकर्दगी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय बॉक्सर्स की ये गैर मामूली कामयाबी पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इन खिलाड़ियों की कामयाबियां नौजवान नस्ल को खेलों में आगे बढ़ने और मुल्क का नाम रोशन करने की तरकीब देंगी। मध्य प्रदेश के जिले बैतूल में एक ही रात के दौरान 5 मंदिरों में चोरी की वारदातों ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात से कबल करीबी घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, जिसके बाद कदीम शिव मंदिर, देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर समेत 5 मंदिरों को निशाना बनाया। सुबह पुजारियों और अकीदतमंदों को चोरी का इल्म हुआ, जिस पर पुलिस को इतला दी गई। फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद और फिंगरप्रिंट्स जमा कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी तज्जिये की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है। अरे रात को हम 12-1 बजे तक टीवी देख रहे थे, मेरे को अरे 1 बजे तक के तो पहले सुबह की बात है। तो फिर जय माता दी। तेको जैसा ऐसा के चाल ढाल किसे लग रहा है कोई अरे ताला तोड़ लिया क्या हमने? नहीं तोड़ा, अभी उन्हें देखा, ये ज्यादा चारों तरफ चेक कर रहा हो यहाँ से देख रहे इधर उधर प्रकाश के घर लगभग सीसीटीवी के माध्यम से जब चेक किया तब पता चला कि 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच चोरी हुई है, और 4 बजे जब मंदिर प्रातः खुलने का समय था, पुजारी जब मंदिर खोलने गया तो उसको ताले टूटे दिखे, गेट खुले दिखे, दान पेटियाँ 3 दान पेटी थी, जिसमें 2 दान पेटी टूटी गई, 1 दान पेटी को यथावत रहने दिया गया। तो पुजारी के द्वारा 4 बजे सुबह प्रातः मुझे फ़ोन किया गया, मेरे द्वारा फिर डायल 112 पे कॉल कर पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने शिनाख्त की और बैतूल से एसएफएल टीम बुला करके हाथों के निशान के वो लिए। लगभग केवल भैंसदई में एक ही मंदिर नहीं, 6 मंदिर में चोरी हुई है और 6 मंदिर बड़े बड़े हैं और 6 मंदिरों की सीसीटीवी उपलब्ध है, जो कि पुलिस विभाग को प्रदान कर चुकी। क्या लगता है कौन हो सकता है ये व्यक्ति, और क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो 2-3 दिन में पूरी कार्रवाई करके उस चोर का पता लगाने का प्रयास कर रहा है और इधर उधर फुटेज भी भेज करके जानकारी प्राप्त कर रहा है। लगभग जो शिव मंदिर की पेटी थी उसमें कितना पैसा रहा होगा? लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये रहा होगा। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह गसेनी ने पंजाब के फरीदकोट में मुनक्किदा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने और सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है और मंशियात से पाक माशरा ही एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद बन सकता है। जम्मू कश्मीर के ज़िले गांदरबल के
सफापुरा इलाके में शदीद बारिश के बाइस अचानक सैलाब आ गया, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। सैलाबी पानी सड़कों और नशेबी इलाकों में दाखिल होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुई। मुकामी इंतज़ामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया जा रहा। हुकाम ने शहरियों से एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर सैलाबज़दा इलाकों का रुख ना करने की अपील की। उत्तराखंड के जिले रुद्रप्रयाग में शदीद बारिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। मुसलसल बारिश के नतीजे में दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिसके पेश नज़र जिले इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हसास इलाकों पर मुसलसल नज़र रखी जा रही और मुतल्लिक़ा महकमों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। इंतज़ामिया ने आवाम से एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के वजीर पेमा सानी चंद्रशेखर ने तंबाकू काश्तकारों को हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी के बदलते हुए हालात के बावजूद हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी कि किसानों को उनकी पैदावार की मुनाफा बख्श कीमत मिलती रहे। वजीर ने कहा कि हुकूमत तंबाकू काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आमदनी को मुस्तहकम रखने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। రకరకాల వార్స్ కానీ ఇంకో కారణాల వల్ల కానీ ఈ ఎక్సెస్ టొబాకో పండించడం వల్ల కానీ ఈరోజు రేట్లు తగ్గిపోయినాయి. దీంతో ఎటువంటి సపోర్టు గవర్నమెంట్ నుంచి చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారు, టొబాకో బోర్డు వీళ్ళందరి అధ్యక్షతన అనేక రివ్యూ మీటింగులు తీసుకున్నారు. తీసుకొని టొబాకో బోర్డు యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏ విధమైనటువంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ విధమైనటువంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది, అదేవిధంగా టొబాకో బయర్స్ ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇస్తారు, ఈ ముగ్గురు కలిసి చేస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలమనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక రివ్యూ మీటింగ్స్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారితో ఒక గంట సేపు ఫోన్లో మాట్లాడారు. అదేవిధంగా నేను, లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు, రామ్మోహన్ నాయుడు గారు మేము ఒక 2 గంటలు కూర్చున్న తర్వాత అనేక డిస్కషన్స్ తర్వాత తీసుకున్నటువంటి ఫైనల్ రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే, ఇందులో టొబాకోలో ఎఫ్సిబిఓ టొబాకోలో 4 రకాలు ఉన్నాయి: బ్రైట్, మీడియం, లో అండ్ ఆఫ్ స్టైల్. అయితే బ్రైట్, మీడియంకి రైతులు ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఉన్నారో ఆ ప్రైజుకు దగ్గరలో టొబాకో ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొనడానికి అంగీకరించారు. కాబట్టి వాటితో ఎక్కువ ప్రాబ్లం లేదు. మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడుందంటే లో ఆఫ్ స్టైల్లోనే ఎక్సెస్ ఉంది. ఇది దాదాపుగా 90 మిలియన్ కేజీస్ ఉంది ఇందులో. దీనికి ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో డిస్కషన్ జరగడం జరిగింది. అయితే ఇందులో టొబాకో బోర్డు కేంద్రం ఇచ్చేటువంటి సహకారం మొట్టమొదటిది ఏంటంటే, ప్రతి ఫార్మర్కి బ్రైట్ కానీ, మీడియం కానీ, లో కానీ, ఆఫ్ స్టైల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా 50,000 రూపాయలు। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी घाट के घने जंगलात में वाक़ मारेडो मेली तेज़ी से रियासत की एक नुमाया इको टूरिज़्म मंजिल बनता जा रहा। धुंध में लपटी पहाड़ियाँ, साल भर बहने वाले खूबसूरत वाटरफॉल्स, सरसब्ज़ जंगलात और कबायली सकाफत इस मुकाम को मुनफरिद बनाते हैं।
रैम्पा वाटरफॉल, मुसौरी मैली और रिजर्वायर और जलातर रन्नगनी और अमृत धारा आबशार, पमुला नेहरू ब्रिज और रमनियम वो व्यू पॉइंट और सोको लेरू व्यू पॉइंट सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह करते हैं। यहाँ मौजूद पुष्पा फिल्म की शूटिंग लोकेशन और मशहूर पुष्पा ब्रिज भी खास कशिश रखते हैं। हयातियाती तुनू, दवाओं के पौधों की नर्सरियाँ, कबायली खाने और कुदरती मनाजिर मारेडू मेली को सिर्फ एक सयाहती मुकाम नहीं बल्कि फितरत से दोबारा जुड़ने की एक खूबसूरत दावत बनाता। నేను పాడేరులో అరకు కాఫీ తీసుకున్నాను. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ కాఫీ ఏదంటే దానికి చిరునామాగా మనకు అరకు కాఫీ తయారైందంటే అది ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం. ప్రజల ఆస్తులు పెరిగాయి. ఇక్కడ మొత్తం మొన్నటి వరకు గంజాయి పెంచారు. ఇప్పుడు అవన్నీ తీసి హార్టికల్చర్ వేసాం. విజయనగరంలోనే ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ పెట్టాం. ఇంకొక పక్కన ఏజెన్సీ ఏరియా బెస్ట్ ఏరియా ఫ్యూచర్లో టూరిజానికి. So most of the people coming for here for Gudisa Hill Station and Rampa Waterfalls and Bhupatpalam project, and you can find a lot of things here. The thing is, whenever you come here, you can experience how the traditional tribal people are living here and how their culture is and what they are eating, and you can have a unique destinations here. జలతరంగిణి వాటర్ ఫాల్స్లో కూడా ఫ్యామిలీతో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి తగ్గ స్పాట్ జలతరంగిణి దాటిన తర్వాత పాములేరు బ్రిడ్జ్ ఉంది. పాములేరు బ్రిడ్జ్ పైనుంచి కిందకి ఎంట్రీ క్లోజ్ చేయడం వలన పైనుంచి మనం ఫొటోస్ తీసుకుంటాం. అక్కడి నుంచి అమృతధార వాటర్ ఫాల్స్ చూసిన తర్వాత మన్యం వ్యూ పాయింట్ దాటిన తర్వాత సోకులేరు వ్యూ పాయింట్ మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. Coming to the Maredimilli, it is like semi-evergreen forest. You can experience a lot of hornbills here, and like Indian ghars are available, and cheetahs, and at the same time we are having it is attached to the Papakonda National Park area. So in Papakonda National Park area, it is a wide eco-sensitive zone, so we can have a more diversity, and none of any human being was untouched area. So here it is having a rich biodiversity. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हुए कहा कि ये मुहिम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि ख़ानदान, माशरे और सबसे बढ़कर मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तहरीक में शामिल होने पर तमाम संतों, रियासती गवर्नर्स और वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मंशियात से पाक नौजवान ही तरक्की याफ्ता भारत की मजबूत बुनियाद साबित होंगे। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े
सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। हैदराबाद में आशादा माह के रिवायती बोनाल त्यौहार के मौके पर मजहबी अकीदत अपने उरूज पर है और सिकंदराबाद के मशहूर उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ आई। भक्तों ने रिवायती अंदाज में देवी को पूनम और पेश किया है और खुसूसी पूजा में शिरकत की है। मंदिर और इतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि त्यौहार के दौरान ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आंध्र प्रदेश की तिरुमला में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के दर्शन किए। हार्दिक पांड्या ने और महिका शर्मा के साथ सुपर भात सेवा में शिरकत की है और खुसूसी पूजा अदा की। इस मौके पर उन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने पर रिवायत के मुताबिक स्वामी के खजीब और निलालू यानी कि अपने बाल नजर किए हैं। मंदिर इंतजामिया ने उन्हें वैदिक आशीर्वाद और मुकद्दस प्रसाद भी पेश किया। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल के चप्पागिरी मंडल के संगाला गांव में सियासी कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। वाईएसआरसीपी के मुताबिक रहनुमा गिरी के घर पर मुबैना हमले के बाद उन्हें तसल्ली देने पहुंचने वाले एमएलए विरूपक्षी के साथ पुलिस ऑफिसर के रवैये पर भी सवालात उठाए जा रहे। पार्टी का इल्जाम है कि इसी दौरान एक बार फिर टीडीपी कारकुनों ने मुबैना तौर पर पथराव किया, जिसमें एमएलए विरूपक्षी के भाई श्री रामू जख्मी हो गए हैं। ताहम इन इल्जामात पर टीडीपी या पुलिस का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। वाईएसआरसीपी के रहनुमा गोडेवाड़ा अमरनाथ ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की है। अमरनाथ ने दावा किया है कि भोगापुरम एयरपोर्ट मंसूबे का ज्यादातर काम साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ, जबकि चंद्रबाबू नायडू बिला जवाब इसका क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों में रियासत को सिर्फ रेड बुक, फेसबुक और झूठ के रिकॉर्ड ही मिले हैं। ताहम इन बयानात पर टीडीपी की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया। ముందు కూడా అబద్ధాలు చెప్పడానికి వెనకడుగేయలేదు। ఇంకా దేశ ప్రధాని ముందే అబద్ధాలు చెప్పినటువంటి దానికి ధైర్యం చేసినప్పుడు ప్రజలకు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అనేటువంటిది కొత్తగా చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు। అయితే భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆ నిర్మాణం కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి అప్రూవల్స్ కానీ ఎవరి పాత్ర ఏంటి, ఎవరు దీనికి పూర్తిగా సహకరించారనేటువంటిది ప్రజలు కూడా అన్ని వాస్తవాలు కూడా తెలుసుకున్నారు। నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ కొబ్బరికాయ కొట్టింది నేనే, గుమ్మడికాయ కట్టింది నేనే అంటున్నాడు। ఎస్, ఇవి రెండే మీరు చేశారు। మధ్యలో మిగిలిన పని అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు। కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి, గుమ్మడికాయ కట్టడానికి ముఖ్యమంత్రి అవసరం లేదు, ఎవరైనా కట్టేస్తారు। దారిని పోయినాడు ఎవరైనా కట్టేస్తాడు। కొట్టమంటే కొబ్బరికాయ కొట్టమంటే ఎవరైనా కొడతాడు, గుమ్మడికాయ కట్టమంటే ఎవరైనా కట్టేస్తాడు। కానీ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టింది మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అనేటువంటిది ప్రజలు వాస్తవాలు తెలుసుకున్నారనేటువంటి విషయాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి। 2019లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం గద్దె దిగిపోయేటువంటి సమయానికి
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2019లో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో 2700 ఎకరాలకు గాను సేకరించినటువంటి భూమి కేవలం 270 ఎకరాలు మాత్రమే. 270 నుంచి 290 ఎకరాలు మాత్రమే, అంటే నాట్ ఈవెన్ 10%. మరి 270 ఎకరాలు 290 ఎకరాలు మాత్రమే మీరు సేకరించినటువంటి భూమితో అసలు మీరు శంకుస్థాపన ఎలా చేశారు 2019లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు? कर्नाटक के जिले शिवमोगा में शदीद बारिश के बाइस आने वाले लैंडस्लाइड में एक ही खानदान के 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मल्लिकार्जुन, उनकी अहलिया नागावैनी और बेटे संतोष के तौर पर हुई है। मुसलसल बारिश के बाइस इलाके में खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि मुकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 6-7 ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 3 ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3:30-3:45 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಈ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 8-10 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್, ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು, 3 ಜನ ಮಣ್ಣಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ये थी आज की अहम खबरें। आवाज़ टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों, ख़ुसूसी रिपोर्ट्स और हर अहम पेशरफ्त के लिए आवाज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।